हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं मम्मी के घर आई हूँ, आज ही आई हूँ सुबह, क्योंकि आज भाभी का वट सावित्री का पूजा है। तो मम्मी बोली कि आ जाने। कल ही फ़ोन की थी मम्मी के आने, क्योंकि घर में कोई है नहीं और मम्मी का भी तबीयत ख़राब है। तो भाभी के संग थोड़ा बाज़ार भी करना था और फिर भाभी का उपवास है, तो थोड़ा घर में मैं रहूँगी तो थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा। और दीदी भी आ गई थी। दीदी थोड़ा लेट से आई थी, दोपहर को आई थी 1 डेढ़ बजे। और आने के बाद ही भाभी ऐसे साड़ी वाड़ी पहन ली थी, लेकिन दीदी भाभी का चूल बना दे रही है, थोड़ा रेडी करने में हेल्प कर दे रही है। और मुझे तो आता नहीं है चूल इतना सुंदर अच्छे से बनाना, दीदी थोड़ा बहुत कर देती है। देखिए मम्मी कितना खुश है, क्योंकि मिष्टी आज जाने से मम्मी बहुत खुश हो जाती है। मम्मी ऐसे शाम होते ही मम्मी का थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और सुबह भी थोड़ा ठीक है। कल शाम को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था मम्मी का, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है। घर में अब पूजा है, तो घर में अगर पूजा हो और शरीर ख़राब हो तो बहुत मन ख़राब लगता है। या मम्मी बैठी हुई है, भाभी रेडी हो रही है, मिष्टी डांस करके नानी को दिखा रही है। या देखिए भाभी रेडी हो गई है, और कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सिंपल से ही रेडी हुई है, बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं फास्ट नहीं की हूँ दोस्तों, मैं वट सावित्री का व्रत नहीं करती हूँ, मैं करवा चौथ करती हूँ। क्योंकि ये सिर्फ भाभी करती है तो मैं आई थी, और दीदी भी नहीं करती है। तो हम लोग बस दोनों बहनें आए थे, भाभी कर रही थी और भाई भी नहीं है घर में, भाई ड्यूटी गए हुए हैं। तो फिर अकेले रहने से फिर थोड़ा सा कोई तो चाहिए फास्टिंग में, इसलिए हम लोग आ गए थे। यहाँ देखिए भाभी थाली सजा दी हुई है पूजा का, सब भाभी की है। हम लोग ऐसे एक्स्ट्रा जो काम था ऊपर का वही किए, भाभी पूजा का सारा काम भाभी की है। यहाँ देखिए थाली सजा दी है। और यहाँ देखिए भाभी अल्पना भी बनाई थी सुबह, ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि भाभी का भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था। क्योंकि कल रात को भी देर से सोई, मेहंदी लगा रही थी या फिर सुबह जल्दी उठना पड़ा। तो गाइस देखिए मेरी भाभी यहाँ मंदिर में पूजा करने आई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत सुंदर भोले बाबा का मंदिर है और मंदिर के अंदर ही बड़ गाछ का पेड़ है। तो हम आज के दिन बड़ गाछ का मतलब बड़ गाछ का पूजा होता है। और भोले बाबा का भी पूजा है, कि जैसे हम लोग करवा चौथ में भोले बाबा और पार्वती माँ गणेश जी का एक संग करके पूजा करते हैं, तो इसमें भोले बाबा और बड़ गाछ का पूजा किया जाता है। और यहाँ अभी भाभी सब ये मिष्टी के पापा ऊपर से बड़ का जो घास था बहुत ऊपर में था, ऊपर में चढ़ के और ये डाली एक तो तोड़ के लाना पड़ता है, जिसके पत्ते सब पे पूजा मतलब फल वल रख के पूजा किया जाता है। तो यहाँ देखिए भाभी सब पत्ते एक तोड़ के लाइन से सजा दी है, और उसमें चावल चना और जितना फल है सब काट के लाई थी वो सब इसमें सजाएगी। और हल्दी और चावल का छींटा देना पड़ता है, मतलब टीका लगाना पड़ता है, और सिंदूर का टीका लगाएगी। सब करके अच्छे से उसको सबको सजा देगी। और उसके बाद यहाँ भोले बाबा का पूजा कर ले रही है भाभी। और हम लोग मेरे ससुराल में ये पूजा नहीं होता है, मेरे मायके में होता है, तो मेरी भाभी करती है और हम लोग नहीं करते हैं, हम दोनों बहनें ही नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी भाभी सजा ली है, अच्छे से पूजा कर रही है। देखिए भोले बाबा का ये मंदिर में पहली बार आई हूँ, मम्मी के घर आती थी लेकिन मंदिर नहीं देखी थी, मैं पहली बार ही देखी हूँ। यहाँ इतना सुंदर भोले बाबा का चित्र बनाया हुआ मंदिर के पास में, आप लोग देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ देखिए भाभी पूजा कर रही है और चना रख दी है। अब पूजा हो जाने के बाद फिर ये बड़ गाछ में ये जो मोली धागा है, इससे 11 बार गोल करके धागा को बांधना पड़ता है। तो और 11 बार टीका भी लगेगा, जितना बार धागा का गोल बंधेगा उतना बार टीका, उतना बार चना देना पड़ता है पेड़ के पास। देखिए भाभी जितना बार घुमा रही है उतने बार टीका लगाती है। और मिष्टी के पापा बाहर खड़े हैं, क्योंकि मंदिर छोटा है तो गोल घूमने का जगह नहीं, तो इस तरफ से भाभी उधर फेंक रही है, तो फिर मिष्टी के पापा वहाँ से अंदर करके फिर मोल धागा को दे रहे हैं, क्योंकि बाहर एक जन है और एक जन अंदर करके अंदर में नहीं है, बाहर में खिड़की के पास खड़े हैं मिष्टी के पापा, क्योंकि अंदर में जगह ही नहीं है कहीं खड़ा होने का। तो ऐसे करके 11 बार करके भाभी कर देगी। और कोई नहीं, मंदिर छोटा है पर पूजा तो अच्छे से हो गया। और यहाँ देखिए फिर वापस से कर रही है भाभी, पूरा 11 बार करेगी। उसके बाद जो ये मोल धागा जितना बचेगा
इसको यहीं पे वो साड़ी के वहाँ पे ऊपर में पेड़ में रख देगी, लेके नहीं जाना है इसको घर, इसको यहीं छोड़ के जाएगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि इस पूजा में पूरा अच्छे से सजाना पड़ता, पर और से सजाने नहीं सकी थी भाभी, क्योंकि और अगले साल जहाँ की थी वहाँ पे बहुत बड़ा जगह था तो बहुत अच्छे से सजा करके फिर पूजा हुआ था। और यहाँ जैसे अभी छोटा है तो उसमें मैनेज कर ली है। यहाँ देखिए अभी धागा फंस गया था तो मिष्टी के पापा उसको ठीक करके वापस दे रहे थे भाभी के हाथ में, और बहुत अच्छा लगा। अब मैं पहली बार ये पूजा देख रही हूँ। अगले साल जब हुआ था तो मैं ससुराल में थी, मैं नहीं जाने सकी थी, इसीलिए इस बार मुझे आना ही पड़ा क्योंकि भैया है नहीं घर में, मम्मी भी बीमार थी तो इसीलिए आ गया। और यहाँ बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था हम लोग का पूजा करने में, पूजा करते करते 4:30 बज गया था। अब मैं भी सुबह से कुछ खाई नहीं थी। भाभी बोली कि जब जा रहे मंदिर में तो जाके जल चढ़ा दीजिएगा फिर कुछ खाइएगा, तो मैं भी फास्ट करके ही थी। मैं सोची अब जा ही रही हूँ तो कुछ नमक नहीं खाती हूँ, तो मैं सुबह बस चाय पी के ही हूँ और अभी कुछ खाई नहीं हो, तो मुझे भूख भी लग गया था। अब भाभी का तो फास्ट है। यहाँ देखिए सब हो गया था पूजा अच्छे से। और यहाँ जो फिर उसके बाद सब पे जल ढाल रही थी भाभी, जो सजा के रखी है उस पर जल ढाल करके उसके बाद अगरबत्ती अभी दिखाएगी और फिर एक दिया जला देगी भोले बाबा के पास, और बड़ गाछ के पास एक तो दिया रख देगी। और फिर पूजा करने के बाद अब मिष्टी को भी मैं घर में छोड़ के आई हूँ, मैं लेके नहीं आई हूँ मिष्टी को। तो दीदी का फ़ोन आया था कि मिष्टी बहुत बदमाशी कर रही है, जल्दी करके आ जाओ। तो पूजा करने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, और हम लोग घर से थोड़ा दूर में आए हैं, मंदिर पास में नहीं था। और जहाँ मंदिर पास में था वहाँ बरगाछ नहीं था, तो इसलिए जहाँ बरगाछ था वहाँ हम लोग आए हैं। अब मिष्टी को लेके नहीं आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूप था, गर्मी में बच्चे को लेके आना सही नहीं है। आया भाभी का पूजा हो गया था तो मैं भी भोले बाबा को जल ढाल दे रही हूँ और बरगाछ को भी जल दे रही हूँ, और थोड़ा सा फूल था वो भी चढ़ा दे रही हूँ। यहाँ देखिए भाभी खड़ी है भोले बाबा के पास, मिष्टी के पापा फ़ोटो खींच रहे थे भाभी का। अब भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ मेरा भी जल ढालना हो गया भोले बाबा को। और ये जो चुनरी है ये भाभी लेके आई थी, ये यहाँ रख भोले बाबा के यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान होता है पंडित के लिए लेके आई थी दान करने के लिए। तो वो चुनरी भी लाई थी कि दान कर देगी, तो मैं बोली कि चुनरी पेड़ में बड़ पेड़ में लगा देती हूँ। तो बड़ पेड़ में मैं उसको अच्छे से धागे में करके रख दी हूँ। यहाँ हम लोग घर में आ गए थे पूजा करके, तो हम लोग का नियम है ये सिंदूर जो होता है हम लोग में, ये सिंदूर पूरा नाक से लेके मांग में लगाने का होता है। तो यहाँ पे भाभी पहले दीदी को लगाए क्योंकि दीदी बड़ी है भाभी से, तो दीदी को पहले लगा दी है भाभी, उसके बाद दीदी भाभी को लगा रही है। अब पूजा हम लोग का बहुत अच्छे से हो गया दोस्तों। अब मिष्टी बहुत ज़्यादा ही परेशान की है दीदी को, और अभी मिष्टी रो रही है क्योंकि उसके पापा उसको डांटे हैं। यहाँ देखिए मेरे को भी लगा दे रही है भाभी सिंदूर। अब मैं नहीं लगाऊंगी, मैं छोटी हूँ इसीलिए अब दीदी लगा दी हुई है। हम लोग दोनों बहन हैं। यहाँ देखिए भाभी दीदी को खोइचा दे रही है, हम लोग में खोइचा बोलते हैं, जो प्रसाद लाते हैं मंदिर से, सुहागन औरत लोग को दिया जाता है। और सब कुछ होने के बाद यहाँ देखिए भाभी आ गई है मम्मी के पैर छूने, मम्मी का पैर छुई, और यहाँ दीदी का जो बड़ा है उनका पैर छूना पड़ता है, और मैं छोटी हूँ तो मैं पैर छूँगी भाभी का। और हम लोग पैर छू लिए थे, मैं और मिष्टी के पापा। उसके बाद हम लोग थोड़ा बातचीत किए, थोड़ा पानी वानी पिए, और मैं तो खाना खा ली। हम लोग खाना खाने के बाद अब भाभी तो कुछ खाई नहीं है, सिर्फ पानी पी है। यहाँ देखिए मिष्टी फेस में कैसे पेन से पूरा कलर कर ली हुई है, और यहाँ बदमाशी कर रही है। अब पूरे पैर में आलता लगा के रखी हुई है। एकदम मेहंदी दिखा रही है आप लोग को, बहुत सुंदर लगा था मेहंदी। अब पूरा लगाने नहीं दी थी रात को। भाभी देखिए अभी दीदी को मेहंदी लगा रही है क्योंकि दीदी अभी थोड़ी देर में घर चली जाएगी, तो सब काम हो गया था। और हम लोग भी रात को मतलब 7 साढ़े 7 बजे हम लोग भी घर निकल जाएंगे, और दीदी अभी 1 घंटे बाद चली जाएगी। और यहाँ देखिए दीदी का मेहंदी पूरा लग गया है, और हल्का फुल्का ही लगाई है। और यहाँ देखिए भाभी का मेहंदी कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। और अगर आप लोग को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।